गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। रियल नंबर को शुरू करने से पहले जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में कुछ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपने पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, इसके बारे में। तो उन सभी को हम ध्यान में रख के ये वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स, जिसमें हम एक लैमा देखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लैमा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा लैमा मतलब क्या होता है और इस यूक्लिड्स डिवीजन लैमा में क्या पढ़ा जाता है। और एक और चीज़ हम देखेंगे जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि जैसे आपने ये पढ़ा था नाइन्थ में कि √2, √3 और रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। तो वो कैसे इरैशनल होते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे वर्क करता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लैमा से। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है यूक्लिड्स द्वारा दिया गया है। ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने मैथ्स की फील्ड में और नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो यूक्लिड्स जो है इन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया है जो कि हमको ये बताता है कि यदि हमको दो नंबर के बीच का अगर HCF निकालना है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपने लोअर क्लासेस में ये निकाला था कि HCF से फॉर एग्जांपल 240 और 60 का आपको अगर HCF निकालना है तो आप क्या करते थे, सेपरेटली जो है इसको क्या करते हैं, ऐसे फैक्टराइज करते थे। और फिर 60 को भी ऐसे फैक्टराइज करते थे। फिर उसके बाद इन दोनों की जो है पेयरिंग देखते थे कि एक तो ये एक 2, फिर एक और 2, और फिर उसके बाद एक 3 और एक 5, और इसको आप जो है ऐसे इंटू कर लेते थे और आपका यहाँ पे आंसर आ जाता था। ऐसे आप HCF करते थे। बट हम जो है अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से जो है दो नंबर के बीच में HCF निकालेंगे। तो आपकी बुक में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आप सेकेंड पेज देखोगे चैप्टर का तो अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स, ये वाला एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थोड़ा सा सेंस जो है समझ में आएगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए लेमा मतलब क्या होता है। लेमा मतलब ये होता है कि इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हमको प्रूव करना है तो हम पहले से ही कोई प्रूव्ड चीज ले रहे हैं और वो प्रूव्ड चीज लेके किसी और को प्रूव कर रहे हैं। तो अगर हमको किसी चीज को प्रूव करना है और हम किसी ऐसी चीज की मदद ले रहे हैं जो पहले से ही प्रूव्ड है तो उसको बोलते हैं लेमा। ठीक है, तो आपको याद रखना है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये आप आपकी कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद एक वर्ड और है एल्गोरिदम। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि किसी भी सवाल को करने का एक तरीका होता है और उस तरीके में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के तरीके को बोला जाता है एल्गोरिथम। तो हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम होता है। ठीक है, जिसमें हम एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, उसी चीज को बोला जाता है एल्गोरिथम। तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए ये सबको ध्यान रख के हम समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्वेश्चन के अंदर ही समझ लेंगे हम कि इसको कैसे क्या प्रूव करा जाता है, सॉल्व किया जाता है। ओके ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। इन दोनों का हमको क्या फाइंड करना है, HCF, और किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एज, देखो ये प्रोसेस पूरा समझना अच्छे से, अगर ये समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, 225, हम इसको डिवाइड करते हैं 135 से। आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है। ठीक है, 225 में 135 वन टाइम जाएगा तो 135। ठीक है, 225 में से 135 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90। ये आपका रिमाइंडर है ना। ये रिमाइंडर को आपको क्या बना देना है, डिवाइजर बना देना है, और ये 135 को डायरेक्ट ऐसा कैसा यहाँ उतारना है। तो 90
अब 135 कैसे जाएगा, 1 टाइम जा सकता है क्योंकि 2 टाइम तो 180 होता है, तो 1 टाइम जाएगा तो 135 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 45। अब ये 90 को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो 45 अगर 90 से जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, क्या करना है एक बार और मैं समझा रहा हूँ। ये 225 है, 135 से अगर आप करोगे तो 135 1 टाइम्स 90, फिर यही आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। फिर उसके बाद वापस प्रोसेस करोगे तो आपको रिमाइंडर मिला, अब ये रिमाइंडर वापस डिविडेंड बन गया, और ये जो है डिवाइजर बन गया। फिर वापस और ऐसे करते जाएंगे आप जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता है। और जिस पॉइंट पे आपका आंसर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू जिससे आपने डिवाइड करा वो आपका क्या हो जाता है, HCF। ऐसे जो है इजीली हम HCF निकाल सकते हैं बजाय कि वो फैक्टराइजेशन के। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, तो देखो आपने 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 135 इंटू 1 प्लस 90, क्योंकि 135 इंटू 1 करेंगे तो 135 मिलेगा, और उसमें जोड़ेंगे 90 तो हमको क्या मिल जाएगा, 225। फिर उसके बाद 135 को हमने कैसे फैक्टराइज करा, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर 90 को कैसे फैक्टराइज करा, 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिखना, इसको बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये वही फॉर्मूला है जो आपने 9th में या लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि हम डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, ये आपको याद रखना है, ये उसी बेसिस पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, जस्ट ट्राई करना। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड समझ में आ गया तो सेकंड कर सकते हो। ये दो दे रखा है हमको, दोनों में से बड़ा कौन है, 867 यहाँ लिखेंगे, 225 यहाँ लिखेंगे। 255 जो है 3 टाइम्स अगर करेंगे तो 765 आ रहा है। ठीक है, दोनों को माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया, 102। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे डायरेक्ट उतारेंगे, फिर 102 इंटू 2 करेंगे तो 204 मिलेगा जो कि इससे कम है। दोनों को माइनस करेंगे, 51 मिला। फिर 102 को ऐसे कैसा, देखिए ये हमने यहाँ उतारा, ये हमने यहाँ उतारा, इस टाइप से जो है हम उतारते जाएंगे। ये हमारा रिमाइंडर डिवाइजर बनता जाएगा। 51 डायरेक्ट 2 से होता है 102, आपका आंसर आ गया 0। मैंने बताया था जिस स्टेप पे आपका आंसर 0 आया दैट विल बी HCF, सो 51 HCF। और ये प्रोसेस आपको पता है, मैंने पिछली बार जैसे फॉर्मूला बताया उस हिसाब से करना है आपको। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकेंड वाला क्वेश्चन में ये देखो क्या लिखा हुआ है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। ऑड इंटीजर्स जैसे क्या हो जाएंगे, सारे 1 3 5 7 और इधर के माइनस वाले भी जो लिखा सकते हैं वो किस फॉर्म में लिखाते हैं, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5, जहाँ पे वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमको ये प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है ना, हाँ, तो फिर 1 3 5 ही लेना पड़ेगा हमको। 1 3 5 7 इनको हम 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको ऐसा प्रूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट अस कंसीडर a बी द पॉजिटिव इंटीजर। हम वो a को क्या मान के, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, जो हमको प्रूव करना है वो हम मान के चल रहे हैं। नाउ लेट अस अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एज। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं। आपको बता दूं मैं कि तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो a इज इक्वल टू 6q + r। देखो ये जो फॉर्म होता है इसको बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहाँ पे हम लिखते हैं ना डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो इसी जो है इसी वे में मैंने इस इक्वेशन को भी लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 6q + r, जहाँ पे q क्वोशिएंट है और r जो है रिमाइंडर है। अब r जैसे कि हमको प्रूव क्या करना है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो हम ऐसा करते हैं कि 5 तक लेते हैं r को और 0 को भी कंसीडर करते हैं। तो r को हमने लिया, रिमाइंडर को लिया 0 1 2 3 4 5, दैट इज
हम a इज इक्वल टू r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ये सारी रखेंगे तो 6q प्लस 0 जो कि 6q होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 3, 4, 5 हमने इतना लिखा। अब जैसे कि a इज इक्वल टू 6q मिला हमको, तो 0, 2 और 4 पे हमको क्या इवन वैल्यू मिल रही है, एज a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर इवन वैल्यूज। तो इवन वैल्यू तो हमको प्रूव करना ही नहीं है। अगर इवन के लिए बोलते तो हम बोलते कि ये जो है इवन वैल्यूज को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर ये इवन है तो इसको छोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी, ये और ये, तो ये तीनों क्या हो जाएगी आपकी ऑड इंटीजर्स। ये जो है ऑड इंटीजर्स हो जाएगा। ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है हमको, एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in the parade। एक परेड है, एक आर्मी है जिसमें आपको क्या करना है, क्या दे रखा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट जिसमें 616 लोग हैं और उसमें से 32 के मतलब मेंबर्स को क्या करना है, परेड करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ओके, तो है 616 लोग और 32 मेंबर के जो है मतलब लोगों को परेड करना है। तो हमको ये पता करना है कि कितनी मैक्सिमम कॉलम्स बन सकती है अगर 32 की लाइन के अगर हम आर्मी मेंबर्स को अगर हम जमा करेंगे और उसमें है पूरे एक्चुअल 616 लोग। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या HCF निकालना पड़ेगा, किस किस का HCF निकालना पड़ेगा, 616 और 32 का, 616 एंड 32 का, बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, तो इसको कुछ ऐसे करेंगे हम। टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट टू ग्रुप्स कैन मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इतनी स्टेप आपको लिखना रहेगी। फिर उसके बाद हमने ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया 616, 32। तो देखिए हम इसको 1 से फिर उसके बाद 9 से इस टाइप से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली देखिए 32 अगर मैं इसको अगर 10 टाइम करूंगा तो 320 मिलेगा, बट इसके पास नहीं है। अगर 20 टाइम करूंगा तो मेरे को 600 के ऊपर मिलेगा। तो आप देखो 20 टाइम करने पे नहीं आ रहा, 19 टाइम पे करने पे आ रहा है। तो 32 इंटू 19 होता है 608। दोनों को माइनस करा, आंसर आया 8। फिर 32 को इधर उतारेंगे, ये इससे 4 से जो है प्योरली डिवाइड हो गया, आपका आंसर 0 आ गया। मैंने बोला था जिस स्टेप पे 0 आएगा वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, HCF। हेंस 8 जो है आपका क्या हुआ, HCF। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स मतलब कितनी बन जाएगी, 8 कॉलमें बन जाएगी, ठीक है, जिसमें 32 मेंबर्स खड़े होंगे और ऐसे जो है हम 216 में से मैक्सिमम लोगों को जो है परेड करवा सकते हैं। ओके, चलो हम ये 5th वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा बट ये आप बहुत आसान है। 5th वाला मैं इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि 4th वाला अगर 5th वाला समझ में आ गया तो 4th वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है और आपको ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्यूब करने पे हमको, ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमको 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 मिलना चाहिए। तो हम उसको प्रूव करने के लिए क्या लेके चल रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं जो हम ले रहे हैं 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, जहाँ पे q, ये जो q है ये आपका क्या है, इंटीजर है, आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस है करने का क्वेश्चन। हम लेके चलते हैं x इज इक्वल टू 3q, है ना, फिर लेंगे x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और फिर लेंगे x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब जैसे कि क्यूब का बोला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो हम पहले ये समझते हैं, दोनों साइड क्यूब करते हैं, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो ये x क्यूब होगा और ये 3q का होल क्यूब। 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27q क्यूब, ठीक है। अब ये 27 को आप 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 3 27 होता है ना। क्यों, क्योंकि देखो हमको फॉर्म चाहिए 9m का, तो इसके लिए मैं इसको जो है इस तरीके से लिख रहा हूँ, इंटू ये क्यू क्यूब। अब ये जो 3q क्यूब है इसकी जगह हम m लिखेंगे। क्यों m लिखेंगे, जैसे कि q अगर एक इंटीजर है तो 3q क्यूब भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर, और उसको हम m लेके चल रहे हैं, ये वाला m।
तो आपको मिल गया यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m। अब हम 9m प्लस 1 के लिए देखते हैं, तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। दोनों साइड अगेन क्यूब करते हैं, तो ये x का क्यूब हो गया, ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस प्लस ऑफ b क्यूब। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, हमको ये मिला। अब इसमें देखो क्या करूँगा मैं, ये 27x क्यूब इधर लिखा मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, ये 27q स्क्वायर है और ये है 9q, सॉरी, ठीक है। तो मैंने 27q क्यूब लिखा, ये 27q स्क्वायर लिखा, प्लस ऑफ 9q यहाँ लिखा और ये 1 यहाँ लिखा। अब ये 1 2 3, इन तीन में से मैंने 9 कॉमन निकाला। 9 कॉमन अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको, 3q क्यूब, प्लस इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ पे से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, q। ओके, सिर्फ यहाँ पे q मिलेगा और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये 1 का मैंने यहाँ पे 1 लिखा। ये 1 को हमको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमको 9m प्लस 1 लाना है, तो ये प्लस 1 होना चाहिए। अब आप क्या करो, इसको मान लो m, तो ये इसकी जगह हम m लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा ही एक इंटीजर है, तो इसकी जगह हमने m लिख दिया। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 मिल गया हमको। चलिए, सिमिलरली x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ द साइड, एक्स क्यूब, यहाँ पे दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इसका यहाँ पे भी हमने a प्लस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, तो हमको ये मिला। अब यहाँ पे से इन तीन में से 9 कॉमन निकालेंगे, अंदर हमको ये मिलेगा, 9 कॉमन निकालेंगे तो 3q क्यूब प्लस 54 6q स्क्वायर मिलेगा, प्लस 36 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो 4q प्लस 8। अब वापिस इतने की जगह हम क्या रख देंगे, m, तो 9m प्लस 8, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वैसे ही आप फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।